हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम ट्रांसलेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए ट्रांसलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले है व्हाट इज द ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन होता क्या है? तो ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस इन विच प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एमआरएनए। एमआरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, ये हमारा एमआरएनए है। एमआरएनए से प्रोटीन के सिंथेसिस को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, अब देख लेते हैं साइट ऑफ ट्रांसलेशन क्या होती है। साइट ऑफ ट्रांसलेशन हमारी होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फ्री राइबोसोम। ये हमारा सेल है, यहाँ पर हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हमारे राइबोसोम्स हैं। ठीक है, देन देख लेते हैं ये टर्म होता है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड होता है क्या, पहले उसको समझेंगे फिर ट्रांसलेशन प्रोसेस को देखेंगे। तो जेनेटिक कोड हमारा होता है 3 न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस इन एमआरएनए दैट एक्ट एज अ कोड वर्ड फॉर अमीनो एसिड इन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट द जेनेटिक कोड। इसमें होता है जो हमारा एमआरएनए, ये हमारा एमआरएनए, यहाँ पर हमारा एमआरएनए। एमआरएनए पे ट्रिपलेट बेस सीक्वेंस होते हैं, ये ट्रिपलेट बेस सीक्वेंस होते हैं, ये ट्रिपलेट बेस सीक्वेंस है। ये कोड वर्ड होते हैं स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए, तो इनको बोलते हैं हम जेनेटिक कोड। जैसे इसमें ये एमआरएनए पे एयूजी है, एयूजी जो ट्रिपलेट बेस सीक्वेंस है, ये कोड वर्ड है मेथियोनिन अमीनो एसिड के लिए। स्पेसिफिक मेथियो अमीनो एसिड ही जोड़ेगा प्रोटीन सिंथेसिस जब होगी। तो जैसे ही एयूजी हमारा एमआरएनए पे आएगा तो ये हमारा स्पेसिफिक अमीनो एसिड मेथियोनिन को इंडिकेट करता है। तो इन इन कोड्स को बोलते हैं हम जेनेटिक कोड। ओके, देन कोडॉन्स देख लेते हैं। कोडॉन्स कुछ नहीं, जो जेनेटिक कोड का दूसरा ही नाम है। द ट्रिपलेट सीक्वेंस प्रेजेंट इन एमआरएनए रिप्रेजेंटिंग अ स्पेसिफिक अमीनो एसिड आर कॉल्ड कोडॉन्स। मतलब स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए जो कोड होते हैं एमआरएनए में, जो ट्रिपलेट बेस सीक्वेंस होते हैं उनको ही कोड बोलते हैं। तो वो उनको हम कोड बोलते हैं, कोडॉन्स बोलते हैं। सबसे दो प्रकार के कोडॉन्स होते हैं। एक होता है हमारा स्टार्ट कोडन। स्टार्ट कोडन क्या होता है? इट इज अ स्पेसिफिक ट्राइन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस वेयर द प्रोटीन ट्रांसलेशन प्रोसेस बिगिन। जहाँ से जैसे ही ये कोडॉन्स हमारा एमआरएनए पे आ जाता है, वहां से हमारी ट्रांसलेशन प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारा हो गया स्टार्ट कोडन। देन दूसरा होता है ना स्टॉप कोडन। स्टॉप कोडन का मतलब वहां पर स्टॉप हो जाए। इट इज अ स्पेसिफिक ट्राइन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस वेयर द प्रोटीन ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टॉप। यहाँ पर प्रोटीन ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टॉप हो जाती है, उनको बोलते हैं हम स्टॉप कोडन। तो इनके एग्जाम्पल हैं, ये हमारा जो स्टार्ट कोडन होता है वो हमारा होता है एयूजी। जैसे ही एमआरएनए पर एयूजी आता है, एमआरएनए पे एयूजी कोड आता है, वहां से हमारा जो हमारी ट्रांसलेशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फिर होते हैं हमारे स्टॉप कोडन। स्टॉप कोडन हमारे होते हैं 3, यूएजी, यूजीए और यूएए। जैसे ही ये आ जाते हैं हमारे एमआरएनए पे, वहां पर हमारे सेल को सिग्नल मिल जाता है कि अब ट्रांसलेशन को फर्दर बढ़ाना नहीं है, इसको स्टॉप कर देना है। तो ये हमारे होते हैं स्टॉप कोडन्स। ओके, अब हम देख लेते हैं व्हाट इज द टीआरएनए। टीआरएनए होता क्या है? तो टीआरएनए होता है ट्रांसफर आरएनए, और टीआरएनए इज अ टाइप ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल दैट has to decode information present in mRNA sequence into specific protein। ये क्या करता है? ये हेल्प करता है एमआरएनए को, जो इंफॉर्मेशन एमआरएनए में होती है उसको प्रोटीन प्रोटीन की फॉर्म में बनाने के लिए हेल्प करता है। ट्रेन का ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, इसकी 4 आर्म्स होती हैं, 4 आर्म्स होती हैं। ये वाली एक्सेप्टर आर्म है, ये हमारी वेरिएबल आर्म है, ये एंटीकोडॉन आर्म है, ये हमारी डी आर्म है। ओके, हम देख लेते हैं राइबोसोम के बारे में कि राइबोसोम्स होते क्या हैं। ठीक है, राइबोसोम क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम आर स्मॉल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर मशीन फाउंड इन द लिविंग सेल। ये हमारी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर मशीन होती है, स्मॉल, जो हमारी लिविंग सेल में होती है। दैट प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करती है इंपॉर्टेंट। दे रीड जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनकोडेड इन मैसेंजर एमआरएनए। मैसेंजर एमआरएनए में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उसको रीड करती है एंड असेंबल अमीनो एसिड इनटू प्रोटीन बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, रीड करके अमीनो एसिड को लगाती है प्रोटीन फॉर्मेशन करने के। राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ टू मैन सब यूनिट each comprising ribosomal RNA protein and are essential for cellular function and growth। ये सेलुलर फंक्शन और ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ठीक है, ये हमारा राइबोसोम का डायग्राम है, ये हमारी स्मॉल सब यूनिट है, ये हमारी लार्ज सब यूनिट है,
ये हमारा यहाँ पे ट्रांसलेशन प्रोसेस दिखाई गई है, एमआरएनए है, ये अमीनो एसिड्स हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन है, ओके। देन हम देख लेते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस। ये हमारी ट्रांसलेशन प्रोसेस वीडियो में दिखाई गई है, एमआरएनए है, यहाँ से प्रोटीन चेन का फॉर्मेशन हुआ, ये ट्रांसलोकेशन हो रहा है, ओके। देन हम देख लेते हैं स्टेप्स ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के स्टेप्स क्या होते हैं? ट्रांसलेशन के 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, देन इनिशिएशन, देन इलोंगेशन, देन टर्मिनेशन। एक-एक करके सारे देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड में क्या होता है? It is the essential process of covalently attaching amino acid to its corresponding tRNA। मतलब कि अमीनो एसिड का tRNA से जुड़ना, अमीनो एसिड का tRNA से जुड़ना को एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा स्टेप हो गया। अब हम देखें इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होता है? इनिशिएशन में होता है इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो ये है ट्रांसलेशन इनिशिएशन रिक्वायर्स अ प्रोसेस ऑफ सेपरेट राइबोसोमल सब यूनिट। इनिशिएशन सबसे पहले स्टार्ट होता है, राइबोसोम की जो सब यूनिट्स हैं वो वो बट जाती है आपस में। ये हमारी राइबोसोमल डिसोसिएशन होता है, ये हमारा 80S राइबोसोम ये डिवाइड हो जाता है 60S और 40S में, ठीक है। तो यहाँ से इनिशिएशन स्टार्ट होता है। ये हमारा 40S सब यूनिट के डायग्राम है, ठीक है। तो फिर सेकंड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ 80S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। 40S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करना है। तो ये फॉर्मेशन कैसे होता है हम डायग्राम में देख लेते हैं। सबसे पहले जीटीपी, जीटीपी है, ये हमारी जीटीपी है। फिर मेथियोनिन, मेथियोनिन टीआरएनए से जुड़ा वो, फिर हमारा जो हमारा रिलीजिंग फैक्टर है EIF2 वो सब मिलके और 40S सब यूनिट से मिलकर वो बनाते हैं 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। देन 40S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में अटैच हो जाता है एमआरएनए। जैसे ही एमआरएनए अटैच हो जाता है ये जो कॉम्प्लेक्स है वो बदल जाता है 48S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में। 48 इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के बाद होता है जो हमारा EIF2 और जीटीपी है वो हमारे से यहाँ से निकल जाती है और 60S सब यूनिट है वो ऐड हो जाती है। 60S सब यूनिट यहाँ पर ऐड हो जाती है और फिर हमारा बन जाता है 80S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो हमने 80S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लिया। अब हम फर्दर इलोंगेशन देखेंगे, ओके। अब हम इलोंगेशन प्रोसेस देखेंगे, इलोंगेशन कैसे होता है ट्रांसलेशन में। फर्दर प्रोटीन सिंथेसिस मतलब उनकी लंबाई कैसे बढ़ती है पॉलीपेप्टाइड चेन की। तो ये है इट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। सबसे पहले इसमें प्रोसेस में होगा बाइंडिंग द अमीनो एसिड टीआरएनए टू द एक्सेप्टर साइट, जो हमारा टीआरएनए एक्सेप्टर साइट पर बाइंड करना है। देन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन है, देन ट्रांसलोकेशन ऑफ राइबोसोम ऑन द एमआरएनए, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप देख लेते हैं बाइंडिंग का। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा 80S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है ये हमने पहले बना लिया था, ठीक है। ये हमने बना लिया था। तो इसमें हमारा ऐड होना है अमीनो एसिड टीआरएनए, इसको ऐड होना है। तो ये हमारा अमीनो एसिड टीआरएनए को यहाँ पर ऐड होना है, यहाँ पर ऐड होना है। तो ये हमारी है एनर्जी प्रोसेस है, यहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत है। तो हमारे एनर्जी को रिक्वायरमेंट पूरी करेगा जीटीपी। जीटीपी हमने एक जीटीपी स्पेंड करी तो यहाँ पर अमीनो एसिड टीआरएनए है वो एक्सेप्टर साइट पर ऐड हो जाएगा। ये हमारा ये अमीनो एसिड टीआरएनए एक्सेप्टर साइट पर ऐड हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये ऐड हो गया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये हमारा ऐड हो गया। देन हमारा सेकंड प्रोसेस है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या हमको पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करना है इन दोनों के बीच में, ठीक है। जो नया अमीनो एसिड है और जो पुराना जो मिथ्योनिन वाला है इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। तो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज जो एंजाइम है इसकी हेल्प से हम पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये हमारा इलोंगेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी। देन ऐसे ही ट्रांसलोकेशन होता जाता है और जो हमारी चेन पॉलीपेप्टाइड की जो लेंथ है वो बढ़ती जाती है। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, एज द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन अकर्स द राइबोसोम मूव्स टू द नेक्स्ट कोडॉन ऑफ द एमआरएनए। दिस प्रोसेस ट्रांसलोकेशन बेसिकली इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ ग्रोइंग पेप्टाइड चेन फ्रॉम ए साइड टू पी साइड, ए साइड से पी साइड की तरफ चलती रहती है। डायग्राम में हम देख लेते हैं कैसे होता है ट्रांसलेशन। ये देखो, ये हमारा राइबोसोम है,
राइबोसोम आया, यहाँ पर इनिशिएशन हुआ, देन एलोंगेशन हुआ, ये आगे बढ़ता जाता है और पेप्टाइड बॉन्ड की ये जो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन है इसकी लेंथ बढ़ती जाती है। ये देखो ये टीआरएनए है, ये टीआरएनए है, यहाँ पर स्टार्ट कोडन, ये स्टार्टिंग कोडन है, स्टार्ट कोडन है, ये हमारा यहाँ पर अटैच हुआ। ये राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट है, यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता जाता है, ट्रांसलोकेशन होता जाता है और हमारा ये प्रोसेस आगे बढ़ती जाती है। ओके, लास्ट स्टेप टर्मिनेशन। इसमें क्या होता है, टर्मिनेशन अकर व्हेन स्टॉप कोडॉन यूएए यूएजी यूजीए इज एनकाउंटर्ड ऑन द एमआरएनए। हमने देखा था जो स्टॉप कोडॉन होते हैं, जैसे ही स्टॉप कोडॉन आते हैं हमारा ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। ठीक है, जैसे ही एमआरएनए पे स्टॉप कोडॉन आते हैं ट्रांसलेशन स्टॉप होता है। दिस सिग्नल द एंड ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड अ कंप्लीट polypeptide chain is released from the ribosome. The newly synthesized protein may undergo further modification and folding before achieving its functional conformation. Okay, तो ये हमारा था ट्रांसलेशन प्रोसेस कि हमारा प्रोटीन सिंथेसिस कैसे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।